नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में 650 के पार पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। रोहतक की सड़कों पर दिखा पहले जैसा नजारा। कोरोना के प्रति लोग बरत रहे लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे लोग। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने जाना दुकानदारों का हाल। बोले, दुकानदार बंधु सेहत का ख्याल रखें, हर दुकानदार अपने ग्राहकों का रखे रिकॉर्ड। और किसानों की समस्याओं पर बोले कुलदीप बिश्नोई, पानी बचाने के नाम पर किसानों पर सरकार कर रही कुठाराघात। कहा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना वापस ले सरकार। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की जो संख्या है तकरीबन 60,000 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,900 से ज्यादा हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 22 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 650 के पार अब तक हो चुका है। लॉकडाउन 3 में बाजार खुलने के बाद सड़कों पर पहले जैसा माहौल नजर आने लगा है, लेकिन ऐसे में जो चीज ज्यादा जरूरी है वो ये है कि क्या लोग घरों से बाहर निकलने से पहले सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी की पड़ताल हमने की। लोग पहले से जागरूक हो रहे हैं। जहां उनके पास मास्क नहीं है तो वो सामान्य गमछे, स्कार्फ का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे और बहानेबाजी करने लगते हैं। आपको ये बता दें कि लोग तो बहस पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन स्थिति जो है भयावह है। जब हर पल लोगों के संपर्क में आने वाले सब्जी और फल विक्रेता ऐसी कोताही बरतेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। नहीं देते मैडम, पहले कहते हैं मास्क लगाओ, थोड़ी दूरी रखो। अच्छा। जो हमारी भी सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है। हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो हमारे लोगों के लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है। इतने दिनों बाद जो मार्केट खुल गया है और इतने दिन तक बंद थी, उसका क्या असर पड़ा? असर तो मैडम देखो, गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है। असर तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लोग ठीक है, खुश हैं, जैसे है अपने हिसाब से। गवर्नमेंट भी ठीक है, लोग भी ठीक है। रोहतक में बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की और आपको बता दें कि बाजारों में मौजूदा स्थिति और सुझावों की मंत्रणा भी उन्होंने की। साथ ही उनसे अपील की कि हर दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। ग्रोवर ने सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, शौरी मार्केट जिसका नाम है, भिवानी स्टैंड और पुराना बस अड्डा स्थित बाजारों में दुकानदारों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने कहा कि हर दुकानदार देश और समाज के लिए अनमोल है। कारोबारी छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो सीधा देश और प्रांत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। कोरोना महामारी में खुद की सेहत का ध्यान रखते हुए अपना बिजनेस करें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दुकानों पर आने वाले हर ग्राहक को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। ग्रोवर ने कहा कि मौजूदा स्थितियों से निपटते हुए हमें आगे बढ़ना है। दुकानों पर आने वाले हर ग्राहक का रिकॉर्ड भी अपने पास रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क साधा जा सके। दुकानों के मुख्य द्वार पर रस्सी बांध लें, इससे सोशल डिस्टेंस बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसल, शौरी मार्केट के प्रधान राजीव मल्होत्रा, नगर परिषद पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश बागड़ी, ईश्वर सिंगल, एडवोकेट विशाल ढल, सुरेंद्र माडू भी मौजूद रहे। रोहतक के भिवानी चुंगी पर स्थित डेरा संत बाबा सावल शाह में महंत प्रोमनाथ और महंत मदन जी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। तो इन्हें यहां पर खाद्य सामग्री और वस्त्र देकर भी सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरे उत्साहित नजर आए। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर लॉकडाउन 3 में भी
अपनी ड्यूटी निभा रहे कोरोना योद्धाओं, सफाई कर्मियों, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों का आभार जताया और फिर से शुरू हुई आर्थिक गतिविधियों के लिए सरकार का धन्यवाद किया। बाबा सहसा डेरे पर महंत मदन जी, महंत बाबा प्रेमनाथ जी और आज जन्मदिन के मौके पर आज जिस तरह सफाई कर्मियों को डेरे की तरफ से बाबा प्रेमनाथ जी की तरफ से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति सदस्य एवं आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा में पानी बचाने के नाम पर किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है और सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप किसान आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंचने को विवश है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री किसानों से बिना विचार विमर्श किए और महज अधिकारियों की सलाह पर बिना सोचे समझे फैसला ले रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत नामक योजना शुरू की गई है, जल्दबाजी में शुरू की गई है। इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस योजना के तहत वर्तमान में धान के स्थान पर फसल चक्र बदलकर कम पानी की खपत वाली फसलों की बुवाई करने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया जाए। ये घोषणा करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने क्या ये सोचने की जरूरत नहीं समझी कि एक किसान 40,000 से 50,000 रुपये एकड़ के वार्षिक हिसाब से बटाई पर लेता है और फिर अपना पसीना बहाकर बच्चों का पेट भरने का काम करता है। या 7,000 रुपये में वो अपनी लागत से पूरी कर पाएगा? रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर खड़े इन प्रवासियों की मजबूरी देखिए। एक तरफ दर दर की ठोकरें तो दूसरी तरफ पेट की भूख। अपनी तकलीफ कहीं भी तो किसे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद भी इन्हें ट्रेन बुकिंग की कंफर्मेशन से संबंधित कोई भी मैसेज नहीं आया। इनका कहना है कि अगर इस बारे में पुलिस के पास पूछताछ करते हैं तो इन पर लाठी डंडों से प्रहार किया जाता है और अगर बड़े अधिकारियों के दफ्तरों में जाते हैं तो वहां पर भी इन अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता। हम लोग का घर चाह रहे हैं, हम लोग का खाने पीने में यहाँ दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ 200-300 आदमी है, मुजफ्फरपुर बिहार का, तो कोई कटिहार का, कोई सीमान का, कोई छपरा का, सबको प्रॉब्लम है। हम लोग को घर जाना चाहिए, जैसे भी हो घर जाने के लिए हम लोग। लेकिन ट्रेन की व्यवस्था की तो गई है, लेकिन धीरे-धीरे ट्रेन की व्यवस्था की गई तो ट्रेन कब खुल रही है, कब जाएंगे, कोई तो इसका दिन ये नहीं है ना। हम घर जाना चाहते हैं। यहाँ 22 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है, हम सब भूखे मर रहे हैं, ना काम कर रहे हैं ना कुछ। पहले 1 महीने तक तो खाना दिया, अब नहीं दे रहा है। अपना जैसे कर रहे हैं, ऐसे एक दिन खाने के लिए मिलता है, फिर नहीं मिलता है। हम सबको जैसे भी चाहे यहाँ का सरकार या हमारे गाँव बिहार का सरकार नीतीश कुमार हम सबको यहाँ से लेकर जाए। हम सबसे यही नीतीश कुमार से विनती है कि हम सबको यहाँ से लेकर जाए। इस समय कोरोना महामारी में कोरोना योद्धाओं के रूप में डॉक्टर, पुलिस, आशा वर्कर और सफाई कर्मी अपने अपने कार्यक्षेत्र में डटे हुए हैं। वहीं जन क्रांति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सोसाइटी की तरफ से भाई वीरेंद्र तनेजा, अशोक धमीजा, इन लोगों ने डॉक्टर संजय सेन को सम्मानित किया। मेडिकल ऑफिसर तन्वी गोयल, एएनएम रेणु, अकाउंटेंट सुशील कुमार को सोसाइटी के प्रधान सोनिया गाबा, अजय दुआ, सुरेंद्र गाबा ने सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के भी कई कर्मी मौजूद रहे। कोरोना काल के बीच में डॉक्टर्स हमारे देश के योद्धा बने हुए हैं। जिस तरीके से वो लगातार मरीजों की मदद कर रहे हैं, मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को बचा रहे हैं, ऐसे में उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना बनता है। अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों को पीपीई किट बांटी गई ताकि डॉक्टर सुरक्षित रहें, क्योंकि डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तभी मरीजों को ठीक कर पाएंगे। ये डॉक्टर्स के लिए कवच का काम करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो दानकर्ता, दान करने वाले लोग हैं, वो राशन से लेकर तमाम ज़रूरी सामानों को डोनेट करें। इससे हमारा बचाव होगा। कोविड-19 से जो है डॉक्टर साहब को जो परेशानी होती है, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कोरोना वालों को, उनके लिए हमने जो है स्टैंडर्ड जो सितारा कंपनी की पीपीई किट जो है ला कर दी है। 100 किट यहाँ दी है और 50 किट हमने जो है सिविल सर्जन साहब को दी है। क्योंकि अच्छी मेडिसिन हो सकती है, अच्छी फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन ये पीपी अगर स्टैंडर्ड कंपनी का नहीं हो तो डॉक्टर साहब भी जो है इससे जो है इफेक्टेड हो सकते हैं। ये डॉक्टर साहब के लिए कवच का काम करेगा
आज ये हमारे रोहतक के पास ही एक गांव है गोछी का, तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने इकट्ठा अपना कंट्रीब्यूशन करके ये पीपीई किट्स हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी जो स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके लिए दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा इनका जेस्चर है जो कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और जो भी यहाँ काम कर रहे हैं हमारे लिए उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पेशेंट्स को देख रहे हैं, इस वक्त हमारे पास करीब 93 पेशेंट्स एडमिट हैं, लेकिन जो उनको डॉक्टर्स और नर्सेज देख रहे हैं उनका अपने आप को प्रोटेक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है। हमारे यहाँ के PGIMS के सभी डॉक्टर एक साथ जुटकर और एक साथ मिलकर इस कोरोना वायरस जो महामारी है उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे डॉक्टर दिन रात, हमारे पास इस समय 90 के करीब मरीज़ हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, और उनके लिए हमारे डॉक्टर दिन रात यहाँ पर खून पसीना बहाकर उनको किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको ठीक किया जा सके। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।